भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 19वां अध्याय किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के बड़े भाई श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के साथ निवास करते हैं और अविचल भक्ति भाव से श्री हरि के अवतार श्री राम की स्तुति करते हैं। वे गंधर्वों सहित परम कल्याणमयी श्री राम की कथा का गान करते रहते हैं। वे कहते हैं, हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नित्य नमस्कार करते हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम, शील और पवित्र आचरणों से युक्त हैं। आपका स्वरूप लोक रक्षक का है। आप माता पिता और गुरुजन के भक्त तथा अपने सहोदर भ्राताओं के स्नेहशील अग्रज हैं। आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय समय प्रकाश, सर्वांतरात्मा, परम शांत, अहंकार शून्य जगत के तारणहार हैं। हम आपको नमन करते हैं। भारतवर्ष में भगवान का नर नारायण रूप स्थित है। इसमें आपकी तपस्या, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उत्तरोत्तर ऊपर उठते हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त कराती है। यहाँ समय देव ऋषि नारद भगवान के द्वारा बताए गए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पंचरात्र दर्शन, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था आदि का उल्लेख करते हुए श्री नारायण की उपासना करते हैं और निष्काम भक्ति का प्रचार करते हैं। वे गाते हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के कर्ता होकर भी कर्म के अहंकार से नहीं बंधते, जो शरीर में प्राण स्वरूप रहकर भी शरीर के मूल धर्म भूख प्यास के वशीभूत नहीं होते, जो दृष्टा होने पर भी दृश्य के गुण दोषों से परे रहते हैं, उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नारायण को हम नमन करते हैं। हे योगेश्वर, हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंतकाल में अपने शरीर के मोह को छोड़कर आपके प्रकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए और आपकी स्तुति करे। जैसे भोगों के लालची पुरुष शरीर के मोह को आसानी से नहीं छोड़ पाते, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी यदि अपने इस मोह को बनाए रखें तो उनका ज्ञान प्राप्ति का सारा प्रयास विफल हो जाता है। अंत, हे प्रभु, आप हमें अपनी प्रेमा भक्ति का योग दीजिए और सांसारिक मोह की पतवार को आप काट दीजिए। हे राजन, इस भारतवर्ष में बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मल्य, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोलक, सह, देवगिरी, ऋषयमुख, श्रीशैल, वेकंठ, महेंद्र, वारीधार, विंध्य, शक्तिमान, हिमालय, ऋषिगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, गोमामुख, इंद्रनील और कामगिरी आदि। इनसे निकली नदियां भी अनेकों हैं, जिनमें गंगा, चंद्रवसा, यमुना, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, कावेरी, पयसिवनी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, रेवा मीन्स नर्मदा, सुरसा, चरमनवती, सिंधु, शोण, महानदी, ऋषिकुल्य, कोशकी, मंदाकिनी, सरस्वती, गोमती, सरयू, शतद्रु, चंद्रभागा, वित्सता आदि प्रमुख नदियां हैं। ये भारतवर्ष मनुष्य की कर्म भूमि है। यहाँ रहने वाले मनुष्य को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है।
इस वर्ष में अपने अपने वर्णों के अनुसार लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। अध्यात्म की ये भूमि देव भूमि है। यहाँ मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर परम तत्वों में प्रवेश करने में सफल होता है और नर से ऊपर उठकर नारायण तक की संज्ञा तक पहुँचता है। यहाँ योग साधना के विविध साधनों के ऊपर भक्ति योग की महत्वता है, जिसके द्वारा यहाँ का मनुष्य सहज रूप से ही परम पद को प्राप्त कर लेता है। देवगण भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए लोगों की इस प्रकार महिमा गान करते हैं। भारतवर्ष में जिन जीवों ने जन्म लिया है उन्होंने अवश्य कोई महान पुण्य किए हैं, तभी श्रीहरि उन पर बेहद प्रसन्न रहते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी तरसते हैं। हमें कठोर व्रत और यज्ञ करके ये जो स्वर्ग प्राप्त हुआ है, ये भारत भूमि के भोगों के सामने तुच्छ है, क्योंकि यहाँ श्री नारायण की स्मृति स्वर्गिक सुखों के कारण कभी होती ही नहीं। यहाँ संसार के भागों की सहज प्राप्ति भले हो, सत्संग और ईश्वर स्मरण का यहाँ सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। भारत में धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मरण धर्मा शरीर से किए समस्त कर्मों को भगवान श्री नारायण को अर्पित करके अभय प्राप्त कर लेते हैं। ये वह भूमि है जहाँ भगवान की लीलाओं की अमृतमयी कथा निरंतर बहती रहती है, जहाँ भगवान श्री हरि की पूजा नृत्य गीतादि के साथ पूरे समारोह के साथ नहीं होती हो, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिए। इस भूमि पर रहकर भी जो भगवान की भक्ति करके जीवन मरण के चक्र से नहीं छूटता, वह बार बार भव बंधनों में फंसता रहता है। ओह, इन भारतवासियों का ये कैसा सौभाग्य है कि जब ये यज्ञ भूमि में यज्ञ करते हुए भिन्न भिन्न देवी देवताओं को मंत्रों उच्चार द्वारा उनका भाग अर्पित करते हैं, तब समय यज्ञ पुरुष श्री हरि भी साक्षात वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जो भगवान श्री हरि की उपासना निष्काम भाव से करते हैं, प्रभु तो उनके दास ही बन जाते हैं। यदि हमारा कुछ भी पुण्य अभिशेष हो तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में ही जन्म दे, क्योंकि यहाँ उनका भजन करने वाले हर प्रकार से श्री हरि का स्नेह प्राप्त करते हैं। राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप बन गए। वे स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदरहरिण, पांचजन्य, सिंहल और ताम्रपर्णी में श्रीलंका है। भरतश्रेष्ठ, जैसा मैंने गुरु सुख से सुना था, मैंने तुम्हें सुना दिया है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।